हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब अगर हमारा पहला लेक्चर देख चुके हैं कैलेंडर का, तो आपको पता है कि आज हम यहाँ पर पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर जो कैलेंडर चल रहा है उसका पार्ट 1 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो पार्ट सेकंड में आगे की चीजें हम करेंगे। कुछ चीजें हमने जो स्टूडेंट अगर कोई नया आया है आज हमारे इस चैनल पर, तो हम उसको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले वो पार्ट 1 को देखें कैलेंडर के, ताकि उसको बेसिक चीजें पता चल जाए कि किस तरह से हमने स्टार्टिंग किया था। उसके बाद उन्हें करने के बाद उन क्वेश्चंस को वहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे स्टूडेंट, तभी आप सेकंड पार्ट पर आए, ताकि आपको ये जो सेशन है ये भी बहुत इजी तरीके से समझ आ पाए। तो ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, हमने वहां पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे स्टूडेंट। वो किस टाइप के थे, जो मंथ से मंथ में चलते हैं, यानी कि बोलता था कि 5 तारीख को अगर रविवार है, किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 22 तारीख को क्या दिन होगा। तो इस टाइप से हमने चीजें की थी वहां पे स्टूडेंट। और आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से डेज हमारे होते हैं जो वो रिपीट होते हैं ना। इसीलिए हम 7 से भाग करके ये पता लगा लेते हैं कि ये दिन कितनी बार आया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचा वो फिर कौन सा है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम मंथ्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो इंग्लिश कैलेंडर, हम जो कैलेंडर नॉर्मली फॉलो करते हैं उसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं इस टाइप से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, जिसमें जितने दिन होते हैं उसके सामने, ताकि हम समय को सेव कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर भी हमें क्या देखना है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा डेज देखने हैं। एक्स्ट्रा डेज फिर कैसे आएंगे, वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं 31, देखो जनवरी 31 का महीना होता है, जनवरी 31 का महीना, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो महीने होते हैं उसमें कितने दिन हो सकते हैं, 28 से लेके 31 तक, है ना। 28, 29, है ना, ये सब आपको पता है, ये फैब में आते हैं, है ना। और 30 और 31, यही दिन हमारे पास होते हैं महीनों में। इसके अलावा और कोई दिन हमारे महीनों में नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये देखते हैं कि हम एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालें। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कहता हूं कि फरवरी का एग्जांपल ले लेता हूं, मैं फरवरी का एग्जांपल है, और फरवरी जो हमारी है, देखो एक चीज यहाँ पे पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट कि फरवरी जो हमारी होगी, ये फैब जो होगी वो 28 और 29 की कैसे होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट, ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक सूर्य का चक्कर 365 दिन और कुछ घंटों में लगाती है, 6 या कुछ, है ना। वो तो ज्योग्राफी में आप सब पढ़ते ही हैं। तो उसमें क्या होता है 6, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का जब एक चक्कर लगाएगी तो उसको 365 दिन और लगभग 6 घंटे के आसपास समय लगता है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम 6 घंटे का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 6 घंटे को 4 से गुना कर दूं तो 24 घंटे आ जाएगा। और स्टूडेंट 24 घंटे का होता है एक दिन। तो ठीक है, तो एक दिन यानी कि हर 4 साल के बाद ये 6 घंटे एक दिन में बदल जाते हैं। तो फिर उस साल को हम 366 दिन का मान लेते हैं। ठीक है, यहीं से हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है लीप ईयर का। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीप ईयर, यानी कि आप यहाँ से समझेंगे कि किस तरीके से लीप ईयर बनता है। तो आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, जब हम किसी नॉर्मल फरवरी की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल फरवरी होती है हमारी, वो कितने की होती है, 28 डेज की होती है। 28 दिन उसमें हमने काउंट किए हुए। लेकिन ये 28 कब होगी, जब हमारा साल 365 दिन का होगा। लेकिन अगर हमारा साल 366 दिन का हो गया तो ये एक एक्स्ट्रा दिन हम कहाँ पे जोड़ देते हैं, फैब में, वो 29 की मान लेते हैं, ताकि दूसरे महीनों पे कोई उसका असर ना पड़े। तो उस 29 को फिर हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है ना, तो ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर में 360 दिन के होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर कुछ नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है उसमें फरवरी 28 की आ जाती है। तो अगर हम फरवरी को काउंट कर रहे हैं तो वो लीप ईयर हमारे काम का है। अगर स्टूडेंट मैं कहूँ कि लीप ईयर भी है और फरवरी हमने छोड़ दिया, फरवरी के मंथ को हम कंसिडर नहीं करते, तो लीप ईयर भी नॉर्मल ईयर की तरह ही काम करता है। तो आपको यहाँ से 2 चीजें पता चल गई कि एक साल लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, इसकी बात हम आगे करेंगे स्टूडेंट। पहले हम बात इसकी कर लेते हैं जहां पर हम हैं, ठीक है, इसकी बात आगे करेंगे।
तो अगर मैं कहूं कि यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, तो आप एक चीज समझिए, अगर मैं बोलता हूं कि संडे से कोई महीना शुरू हुआ फरवरी का और 1 तारीख को संडे है, ठीक है, 1 तारीख को संडे है, तो आप ये देखिए कि 28 तक जाना है मुझे, ठीक है। तो 1 + 7 कितना हो गया, 8, 8 को फिर संडे ही होगा, 8 + 7 कितना हो गया, 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 को फिर संडे ही हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 में फिर संडे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 22 में 7 जोड़ता हूं तो स्टूडेंट वो 29 हो जाएगा और फरवरी हमारी कितने की है 28 की। तो इसका मतलब मुझे यहां से पता चल गया कि एक जो नॉर्मल फरवरी होती है 28 की, जो उसका पहला दिन होता है वही उसका देखो 8वां भी होगा, वही उसका 15वां होगा और वही उसका 22वां होगा। यानी कि मैंने ये देखा कि ये दिन 4 बार आ सकता है इस महीने में, यानी कि फरवरी का मतलब ही वही है। देखो 28 से अगर मैं इसको 7 को भाग कर सकता हूं तो 7 चौक 28, यहाँ शेष जो है कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो 0 अगर है तो इसका मतलब ये है कि सातों के सातों दिन 4-4 बार आ रहे हैं, 4 बार कटा है ना, तो सातों के सातों दिन 4 बार कट रहे हैं। अगर मैं बोल देता यहाँ पे, अगर फरवरी को मैं 29 की ले लूं तो 7 से जब मैं भाग करता हूं तो मुझे ये पता चल गया कि 7 के 7 दिन जो है 4 बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक शेष भी बचता है, एक शेष भी बचता है। तो इसका मतलब ये जो एक शेष बचा ये वो दिन है जो सबसे पहला दिन रहा होगा, और जब सब 4-4 बार आ गए तो ये 5वीं बार आया होगा, ठीक है। ये कितनी बार आया होगा 5वीं। तो जब इनका पेयर बन जाता है 7-7 का तो उसको हम मानते हैं नॉर्मल। लेकिन जब कोई पेयर से बाहर निकल जाता है, जब 7 से यानी कि ये सारे 7-7 बार आ गए तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आया, लेकिन जब मैं 29 को भाग करता हूँ तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, सब 4-4 बार आ गए, जितने भी दिन थे वो 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं, उसके बाद एक दिन शेष बचा, तो इसको मैं एक्स्ट्रा दिन मानता हूँ। यानी कि जो उन 7-7 से अलग एक्स्ट्रा आया है तो वो कौन सा है, एक दिन है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये चीजें समझनी है। तो अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं, अगर संडे पहली तारीख को है तो दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर 2 को मंडे है तो 2 में 7 जोड़ूंगा तो 9 को फिर मंडे होगा, है ना, फिर 16 को मंडे होगा, फिर 23 को मंडे होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो यानी कि जैसे ही मेरा हफ्ता पूरा होगा 1 से लेके 7 दिन, जैसे ही ये 4, 5, 6, जैसे ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पूरा होगा तो ऐसे ही 8 में कौन आ गया, फिर संडे, 8 में फिर संडे आ गया, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो इस तरीके से ये सातों दिन 4 बार रिपीट होते हैं, किसमें 28 की होती है। तो 28 में बस ये चीज मुझे बतानी थी, तो इसीलिए हम 7 से भाग करते हैं स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मुझे 28 फरवरी जो है नॉर्मल ईयर है, अगर एक नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होगी 28 की, तो वहां से एक भी दिन शेष नहीं बचता, तो यहाँ पर 0 और डे, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे 0 होंगे। अगर मैं 7 को भाग करता हूँ, जब फरवरी होगी लीप ईयर, लीप ईयर मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, लीप ईयर जब 365 दिन का हमारा साल होता है तो उसका 66 का, तो वो 66वां जो दिन होता है हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, उसको 29 की मान लेते हैं। तो यहाँ से जब मैं करता हूँ तो शेष मेरे पास बचता है कितना, 1। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 29 की जब फरवरी होगी तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इनका यूज भी हम करेंगे स्टूडेंट, है ना। जब कोई महीना 30 का होगा तो वहां पर 2 दिन करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 देखो जिस तरह से मैंने आपको फरवरी बताया था 28 तक तो सारे दिन 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है जो 5 बार आया होगा, वही एक्स्ट्रा दिन है। लेकिन जब 30 की होगी फरवरी नहीं, जब 30 का कोई महीना होगा तो 2 दिन ऐसे 4, देखो जब मैं 30 को 7 से भाग करता हूँ तो 7 चौक 28, यानी कि 7 के 7 दिन 4 बार रिपीट हो गए, लेकिन इसके बाद 2 शेष भी बचा। तो इसका मतलब जो पहली और दूसरी तारीख में दिन थे वो 5वीं बार आ गए, 1, 2, ठीक है। ऐसे ही 31 को जब मैं भाग करता हूं तो यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 3। तो यही चीज मुझे यहाँ से बतानी थी कि अगर कोई महीना, क्योंकि जब हम बात करेंगे अब आगे, हम बात क्या करेंगे स्टूडेंट, हम बात ये करेंगे कि जैसे मैं क्वेश्चन अगर आपको बोलूं, क्वेश्चन ये है हमारा कि 22 मार्च 2020 को रविवार था, क्या 22 मार्च 2020 को संडे था, ठीक है। तो उसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि 20 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, 20 मई 2020 को कौन सा दिन होगा,
है ना, कौन सा दिन होगा ये बताना। तो स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इस महीने की इस तारीख को यह है तो इस महीने की इस तारीख को क्या होगा, ठीक है। या फिर ये भी देखा था कि इसका दूसरा संडे कब होगा, तीसरा, वो मैंने आपको बताया था वहां से, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, 1 मार्च के महीने की बात कर रहा, फिर बीच में मार्च अप्रैल भी आएगा, फिर मई भी आएगा, तो वो चीजें हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा दिन निकालने आने चाहिए। तो ये सारे हमारे महीने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3। अगर फरवरी के 28 की बात करूं तो 1 भी एक्स्ट्रा दिन नहीं। अगर 29 की बात करूं तो 1, और 31 की बात करूं तो फिर 3 आएंगे, अप्रैल में फिर 2 आएंगे, है ना। यानी कि 30 का जो महीना है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, 31 वाले में 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 28 29 वाले में 1 मिलता है, और 31 में 3 आ ही गया है ना। तो अब आपको इस तरीके से समझना है। तो अब आप यहां से देखिए स्टूडेंट, अब वो 22 मार्च को बोल रहा है, तो 22 मार्च तो हो चुका, ठीक है, 22 मार्च तो हो चुका। तो इसका मतलब अब मुझे कितने दिन और चाहिए, इस महीने के कितने दिन और चाहिए। देखो ये 22 मार्च तो जा चुका ना, 22 मार्च को तो संडे हो गया। अब तो 23 तारीख को जो आएगा वो एक्स्ट्रा जो नया दिन होगा वो 23 को होगा। तो 22 मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च को मुझे पता है कितने महीने होते हैं, मार्च में 31 दिन का होता है ना। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर 31 में से मैं 22 घटा देता हूं तो कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 9 दिन, है ना। कितने दिन बचेंगे, 9 दिन। तो अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च के हमारे पास कितने दिन है, अभी 9 दिन है, ठीक। अब मार्च के बाद आएगा अप्रैल आपको पता होना चाहिए कितने का है, 30 का होता है। तो अप्रैल में मेरे पास कितने दिन है, 30। तो स्टूडेंट मैंने इसलिए बोला आपको कि आपको पता होना चाहिए कि 30 वाले में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपको पता है ये 7 से मुझे फिर भी काटना है, यहाँ 2 ही दिन बचने हैं, तो इसलिए मैं इसका एक्स्ट्रा दिन ये लिख लेता हूँ। तो अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे, है ना, 2 दिन लिख लिए मैंने। फिर अप्रैल के बाद बात कर रहा है मई की, तो मई की पूरी की बात नहीं कर रहा, नहीं तो अगर वो पूरी मई की बात करता तो मैं 3 दिन एक्स्ट्रा लिख देता इसकी। तो उसने कितने की बात करी, 20 मई की। तो मई के जो लेंगे हम कितने दिन लेंगे, 20 ही दिन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप यहां से समझिए, इनको मैं जोड़ लेता हूं, कितने दिन हो गए, 11, 31 को जब मैंने 7 से भाग करके देखा तो मुझे पता चला यहां से 3 दिन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा दिन कितने आए, 3 दिन। अब दिन कौन सा था, संडे, तो उसमें 3 दिन और जोड़ दो, है ना। संडे के बाद कौन सा आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो कौन से दिन की बात कर रहा है, वेंसडे की बात कर रहा है, ये बुधवार की बात कर रहा है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो आपको कैसे समझना है, जब वो बात कर रहा था 22 मार्च 2020 की, तो आपको पता है 22 मार्च तो हो चुका, उस दिन तो संडे है। तो आगे मार्च के कितने दिन बचे, 9 दिन बचे। तो मार्च के हमें 9 दिन लेने हैं, ठीक है। मार्च के बाद आता है अप्रैल होता है 30 का, उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 2। तो मैंने 2 ही लिख दिया, फिर 2 दिन ये बचे मेरे। और फिर बात करता है मई की, अगर वो पूरे मई की बात करता, अगले महीने में जाता, मई जून, तो फिर मैं मई के सीधे यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा लिख देता। लेकिन वो बात कर रहा है 20 मई की, तो मुझे यहाँ पर 20 मई ही लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यह है कि अगर मैं बोलूं कि इसका 1 इसे दे दिया तो ये पूरा कट गया, यहाँ 1 बचेगा, है ना, यहाँ 1 बच गया ना, ये 1 इसमें जोड़ दो, 10 को 7 से भाग करेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा। यहाँ से भी 3 ही दिन एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर मैं इसको पूरे को जोड़ दूं 31, उससे 7 से भाग करूंगा तब भी 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसको बहुत फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इसका 1 इसको दे दो तो 21 ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि जहां पर 21 हो जाए, जहां पर भी 7 का जो 7 से भाग होती है संख्या, अगर ऐसी कोई संख्या कहीं पर भी बन गई तो उसको वहीं से काट लीजिए, क्योंकि हमें पता है वो दिन रिपीट हो रहे हैं, तो उनका हमें यूज नहीं करना। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि ये 31 है, तो मैंने 7 से भाग करके निकाल दिया कि 3 दिन एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से जितने दिन एक्स्ट्रा है वो जितना दिन उसने दिया हुआ है, क्योंकि बेस तो अब ये चल रहा है ना हमारा, तो इसके बाद ये 3 दिन एक्स्ट्रा है, इसके बाद नहीं तो इससे लेके सारे दिन रिपीट हो रहे थे, इसके बाद आने के 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो 3 दिन मैंने इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ से बुधवार आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखो स्टूडेंट, इसमें भी अगर आपको बहुत इजी तरीके से समझना है तो आप सबको पता है कि फरवरी
अगर लीप ईयर हुआ तो 29 होगा और नहीं तो 28 होगा। तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी आप सबको नहीं जान सकते, इस तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये 31 का है, 30 का। तो आप एक चीज समझ लिए, अगर मैं इसमें से अप्रैल, जून, है ना, सितंबर और नवंबर, यानी कि SAJN, समझ रहे ना, अप्रैल, सितंबर, जून और नवंबर, ये महीने निकाल दो तो ये महीने किसके हैं, 30 के। अगर आप चाहो तो ट्रिक भी बना सकते हो स्टूडेंट। केवल तुम जो आपको क्या करना है, केवल SAJN, ठीक है। S सितंबर भी 30 का है, अप्रैल भी 30 का है, जून भी 30 का है और नवंबर भी 30 का है। बाकी सब बचे, फरवरी आपको पता है 28 के है, तो बाकी सब बचे कितने के, 31 के। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, ये चीज इसलिए बताई है स्टूडेंट, ताकि आपको ये दिन लिखने ना पड़े, है ना। नहीं तो आपको क्या होगा, फिर आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से देख के वहां टैली करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। अगर आपको याद है SAJN, ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आपको याद है कि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर जो होता है वो 30 के हैं, बाकी सारे कितने के, 31 के, और फरवरी आपको पता ही 28 की है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भी 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पर भी 2 दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी, क्योंकि जो 30 का महीना होगा उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 7 चौक 28 कट जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन करने की हमें जगह मिल जाएगी। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। तो अब आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, 1 फरवरी तो जा चुकी है ना, और बात किसकी कर रहा है, 1920 की। एक चीज यहाँ से स्टूडेंट आपको याद रखनी है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है, हमें पता है लीप ईयर जो होगा वो 366 दिन का होगा, लेकिन हम देखते ही कैसे बताएं कि ये लीप ईयर है या ये लीप ईयर है ना। एक हमारे पास 1920 है, एक हमारे पास 2010 है, तो हमें कैसा पता चले कि ये लीप ईयर है या ये लीप ईयर है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएगी वो लीप ईयर होगा। तो देखो ये 4 से पूरा भाग है, ये भाग नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। तो अगर ये लीप ईयर है तो इसका मतलब ये फरवरी कितने की होनी चाहिए, 29 की। यही तो चीजें हमने डिस्कस की है स्टूडेंट, ये चीज समझनी है आपको कि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे लीप ईयर किस तरह से, है ना। तो अगर ये 4 से भाग हो रही है, देखो 20 4 से भाग होता है, 24 4 से भाग होता है, 28 4 से भाग होता है, इस तरीके से जितने भी ईयर होंगे वो सारे लीप ईयर होंगे। और जो लीप ईयर होगा तो वहां पे फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। तो फरवरी में 29 दिन है यहाँ पे, तो एक दिन तो जा चुका ना, 1 तारीख को तो बृहस्पतिवार है, तो अब फरवरी यहाँ पे हमारी कितने की है, 29 की। देखो यहाँ फर्क क्या पड़ जाता है स्टूडेंट, एक दिन हमारा कम हो जाता। अगर मैं फरवरी को 28 की मान के चलता तो मेरे पास 27 दिन बचे हुए हैं, लेकिन ये तो लीप ईयर है ना, और लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है, 29 की। तो अब मेरे पास यहाँ से कितने दिन बचे हुए हैं, 28 दिन बचे हुए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को जब करने के लिए जाऊंगा तो फरवरी के मैं कितने दिन लूंगा, फैब के लूंगा मैं 28 दिन, क्योंकि यहाँ पर ये लीप ईयर है और ये 29 की है, तो एक दिन जा चुका, तो बचे कितने, 28। अब बात कर रहा है 5 मार्च की, तो मार्च तक चलना है सिर्फ, और 5 दिन ही लेंगे। तो अब आप एक चीज देखिए, हम क्या करते हैं, इनको टोटल करते हैं, 7 से भाग करेंगे, जो एक्स्ट्रा दिन होंगे इसमें जोड़ देंगे। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आ गया 33, और 7 से जब मैं भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 5 शेष बचेगा। अब मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था, अगर ये 28 हो रहा है, 7 से डिविजिबल है, तो इसको यही काट दो, तो कितना बचा, 5, यहाँ से भी 5 बचा, और यहाँ से भी चाहे तो ऐड करके कर लो। लेकिन ज्यादा स्मार्ट क्या है कि जो 7 से डिविजिबल है उसको वहीं से काट दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, नीचे वाला। तो यहाँ से हमारे पास बचे एक्स्ट्रा दिन कितने, 5। अब हम किसको बेस मान के चल रहे थे, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार से ही सारे दिन क्या हो रहे थे, रिपीट होते जा रहे थे। उसके बाद बृहस्पतिवार के 5 दिन ऐसे आए जो एक्स्ट्रा निकल गए। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो बृहस्पतिवार में 5 जोड़ के आता है क्या स्टूडेंट, तो देखो आप जब जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका मंगलवार, है ना। तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो मंगलवार निकल के आएगा।
तो यहाँ से इस तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। ट्यूसडे आपका आंसर होगा, ठीक है। 5 जोड़ोगे तो आप देख लेना। या इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ स्टूडेंट को कि इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तब भी यही दिन आएगा, है ना। अगर मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो वही आएगा। तो 7 का गैप चलता है, अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं तो तब भी तो मुझे वही दिन मिल जाएगा स्टूडेंट। 7 का गैप चलता है ना, तो ये चीज आप देखना सोच के, है ना। तो जब आप इसमें 5 दिन जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मंगलवार। तो ये आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। एक और हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है ना। एक जो क्वेश्चन है अगला, ये बोल रहा 2010 को रविवार है, तो 12 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, यहाँ से 31 तो जा चुका ना, तो मार्च तो पूरा फिनिश हो गया। तो मैं किसे लूंगा, अप्रैल को लूंगा, मई को लूंगा, जून को लूंगा और जुलाई को लूंगा, ठीक है। देखो मार्च तो 31 हो चुका, उस दिन तो रविवार है, तो अब कौन आएगा मार्च के बाद, अप्रैल, ठीक है। मैंने आपको बताया था SAJN, केवल यही महीने ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं। बाकी सबके एक्स्ट्रा दिन मैं एकदम से लिख लूंगा आपके सामने, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो देखो अगर मैं बात अप्रैल की करता हूं तो अप्रैल, देखो अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो यहाँ से 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अप्रैल के बाद मई 31 का, तो यहाँ से 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। जून 30 का, तो यहाँ से 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। जुलाई की, वो 12 जुलाई की बात कर रहा है, तो मुझे पूरे 12 लिखने पड़ेंगे। तो आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि अगर ये रविवार है ना, अगर कहीं पर योग, या तो एक तरीका है ये सबका आप योग कर लीजिए, है ना, या तो ये तरीका है कि आप सबका योग कर लीजिए, ठीक है। योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7, कितना हो गया, 19 हो गया। 7 से मैं भाग करता हूं तो 7 दूनी 14, 5 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। अगर मैं इसको काट दूं तो ये भी तो 5 ही दिन एक्स्ट्रा है ना। तो ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा है, कब के बाद, रविवार के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, ये कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो इसका आंसर जो आएगा फ्राइडे आएगा स्टूडेंट। तो हम यहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि आप ये सारी चीजें बहुत इजीली तरीके से कर पाए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की सारी चीजें वहीं पे डिस्कस करेंगे। शायद अगले लेक्चर में हम इसको फिनिश कर ले। तो कैलेंडर को अच्छे से करते रहिए स्टूडेंट। वीडियो को अगर पसंद आती है तो उसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करते रहें। गुड बाय स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।